भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार को संबोधित करते हुए दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया और कहा कि सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किसान एवं किसानी के विषय पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी। केजरीवाल मेरे 16 सवालों का जवाब दें। श्री बिधूड़ी ने कहा कि किसानों की भूमि आवंटन, नियमितीकरण आदि से जुड़े अनेक मामलों की फाइलें अरविंद केजरीवाल सरकार ने दबी रखी है। दिल्ली में केजरीवाल ने एक भी भूमिहीन को भूमि नहीं दी। लैंड म्यूटेशन को क्यों बंद की जवाब दी। आखिर दिल्ली में ट्रैक्टर और आवश्यक कृषि उपकरणों पर क्यों कमर्शियल टैक्स लगाया जाता है। आखिर दिल्ली सरकार का रेवेन्यू विभाग लैंड पुलिंग एवं भूमि स्टेट्स की जानकारी 2 साल से शहरी विकास मंत्रालय को क्यों नहीं दी। केजरीवाल जवाब दें। दिल्ली देहात में कॉलेज क्यों नहीं खोले हैं। मैं आश्वस्त करता हूं कि भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी और 2 महीने में भूमि नियमों से जुड़ी सारी प्रक्रिया हम पूरा करेंगे। लैंड पुलिंग पॉलिसी, मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि जब जब दिल्ली सरकार से लैंड पुलिंग पॉलिसी को और जीडीए पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो जानकारी मांगी है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास है, दिल्ली सरकार को यह जानकारी देनी है कि जो गांव अर्बनाइज नहीं हो पाए हैं उनको अर्बनाइज करना है, और केंद्र सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को और डीडीए को यह जानकारी देनी है कि जिन गांवों में जीडीए पॉलिसी और लैंड पुलिंग पॉलिसी को अमल में लाया जा रहा है, इन गांवों में खेती बाड़ी की कितनी जमीन खाली है, उपलब्ध है। अरविंद केजरीवाल बताए कि उनकी सरकार ने यह जानकारी अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को और अर्बन अफेयर्स को क्यों नहीं उपलब्ध कराई। हम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल यह भी बताएं कि दिल्ली में जो मास्टर प्लान 2041 जिसकी पूरी तैयारी हो गई, अनेक तरह की जानकारियां डीडीए ने, भारत सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार के यूडी डिपार्टमेंट से मांगी, अभी तक वो जानकारियां क्यों नहीं दी गई हैं। मैं अंत में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि फरवरी में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। 2 महीने के अंदर लैंड पुलिंग पॉलिसी को, जीडीए पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा, अमल में लाया जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत जिन भूमियों को प्लॉट दिए गए हैं, चाहे वो रिहायशी प्लॉट हो, चाहे वो खेतीबाड़ी के लिए प्लॉट दिए गए हो, उनको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है उसको भी रेगुलराइज किया जाएगा, और दिल्ली देहात की जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जहां आज 50% से ज्यादा दुकानें चल रही हैं, उन सभी सड़कों को कमर्शियल घोषित किया जाएगा। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी। जिस तरह से हरियाणा में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है, दिल्ली के किसानों को भी हम खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल घोषित किया है, हम उसको कमर्शियल व्हीकल जो घोषित किया है उस ऑर्डर को रद्द करेंगे, और किसान यदि ट्रैक्टर खरीदना चाहेगा तो उस पर किसान को सब्सिडी दी जाएगी। किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए यदि खाद खरीदना चाहेगा, जो सब्सिडी उसको अभी दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है, उनको सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये मैं आज ऐलान कर रहा हूं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर चुनौती दे रहा हूं कि मैंने आज उनके सामने 16 सवाल रखे हैं। किसी एक सवाल का वो जवाब दे दें और जहां चाहे वो चर्चा कर ले। किसी गांव में आना चाहते गांव में आ जाए, किसी चैनल पर आकर चर्चा करना चाहते वहां चर्चा कर ले। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल किसान विरोधी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली देहात की सबसे बड़ी दुश्मन है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेता महा झूठे हैं, धूर्त हैं। उन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली के किसानों के पीठ पर छुरा घोंपा है, उनके साथ विश्वासघात किया है,
और पिछले 10 सालों में दिल्ली देहात के लोगों के साथ जो भी उन्होंने कमिटमेंट की, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल से मांग करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कल स्टेटमेंट जारी की है उसके लिए माफी मांगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो पूरी तरह से दिल्ली देहात के साथ न्याय करने में विफल हो गई है, उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।